सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में, जो एसएससी सीजीएल 2023 में 17/7 के दिन आ चुका है। हर शिफ्ट के, सिर्फ पहला शिफ्ट नहीं बल्कि एक दिन में चारों शिफ्ट हुए थे। चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए बारी बारी से समझते हैं हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पहला, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप क्रमशः 40 और 12 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल ये है जिसका नाम है DEF। बोला गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। जैसे ही सिमिलर हैं, इनके प्रॉपर्टी को हमको देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सिमिलर ट्रायंगल में दोनों एंगल, मतलब ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर होगा। साथ ही इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। दैट मीन्स ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो आपस में बराबर होगा। पूछा क्या? बोला जा रहा है कि अगर डी ई का वैल्यू 6 है, डी ई यहाँ से यहाँ ये क्या है 6, तो ए बी का वैल्यू क्या है ये बताइए। ये ट्रायंगल था, ये 6 है ना, सॉरी, ये हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा। क्लियर? तो हम लोगों को मालूम है कि जैसे ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, इनके साइड का रेशियो बराबर होता है, इनके पेरीमीटर का भी रेशियो आपस में बराबर होगा। तो इनके पेरीमीटर कितने हैं? तो 40 और दूसरे के कितने? 12, इक्वल टू इसका एक साइड कितना है x और दूसरा क्या है? तो 6। बस यही हो गया। 6 से कैंसिल हुआ 2 बार में और 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में। आंसर कितना आ जाएगा? 20। हम लोग का आंसर क्या होगा? तो केवल 20 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा फिर से उसी से रिलेट करके किया गया, लेकिन ये क्षेत्रफल से रिलेशन है, ध्यान से समझना है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5 और 7 के अनुपात में हैं। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है। बोलिए, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या है? क्या इसके बारे में लिख सकते हैं फॉर्मूला एरिया का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। दूसरा का भी हाफ ऑफ बेस इनटू क्या? हाइट। बस यही चीज है, ये तो कुछ था ही नहीं है ना। चलिए, तो एरिया कितना दिया हुआ है? 5 और 3 के रेशियो में बराबर, हाफ से हाफ कट गया, बेस b1 और b2। बोलिए, हाइट का, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया, ये 5 है और ये कितना है? 7। क्लियर? क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा? अगर ऐसा देखते हैं तो b1 और b2 का रेशियो कुछ और नहीं है, 7 उधर चला गया तो 7 और बटा में क्या? 3, मतलब 7 और 3 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ध्यान से समझना है कितना आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्लियर? कहा गया एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 30, 42 और 1 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी कहता है? तो हमें मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके 3 साइड ए, बी और सी हैं, तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। और खास प्रॉपर्टी क्या है? तो हमेशा याद रखना है कि इनमें दो साइड का सम, दो साइड कोई भी हो, जैसे ए और बी को जोड़ते हैं तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए। बी और सी का सम हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, ए और सी का सम हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, हमेशा दो साइड का डिफरेंस
तीसरे से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर a और b को घटाते हैं, ठीक है, तो ये c से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करना है। अगर बोलिए दिया हुआ है 30, 42 और x, तो x के बारे में क्या इन दोनों के जोड़ से, मतलब 30 और 42 कितना हो गया, 72 से x क्या होगा, क्लियर है। तो दो के सम से हमेशा ये क्या होता है, तो छोटा होता है। समझ में आ रहा है। दूसरा, तो उसी तरीके से अगर बात करेंगे दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो 12 से बड़ा होगा। बस यही चीज को यहाँ देख लेना है, कहाँ पर ये चीज दिया हुआ है। बड़ा वाला कभी इक्वल वाला तो होगा ही नहीं, ये तो आसानी से कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों का सम कभी भी छोटा नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए। दोनों का सम देखिए x से क्या है, बड़ा है, और दोनों का डिफरेंस x से क्या है, छोटा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। तो ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जिसकी भुजाएं क्रमशः 16, 30 और 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है, एक ऐसे सर्कल का रेडियस जो सर्कम स्क्राइब्ड हो, मतलब बाहर में सर्कल बना हुआ हो, क्लियर है। तो हम लोगों को वैसे का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, सबसे आसान होता है रेडियस निकालना राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लोग को बस यही ध्यान से समझना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। साइड क्या क्या है, तो 16 का, 30 का और 34 का। सबसे पहले हम आसानी से यही देखेंगे, अगर 16 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर का सम 34 का स्क्वायर हो जाए तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिए 16 का स्क्वायर 256 और 30 का स्क्वायर 900, दोनों को 9 और 2 1156, क्लियर। 34 का स्क्वायर भी 1156 होता है। रूल एकदम आसान है निकालना। बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 तिया 6 चौका कितना 24, 6 4 1 5, 9 और 2 11। क्या है इसका मतलब, ये है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जो है वो कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हमेशा याद रखना है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। चलिए, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये P है, ये B है और ये H है, अगर हम यहां से एक सर्कल को गुजारें इस तरीके से, इसके तीनों वर्टेक्स से, तो हमेशा याद रखना है कि जो सेंटर होगा ये हाइपोटेनस के बीच में होता है O। इसका मतलब रेडियस जो है क्या हो जाएगा, तो h/2 हो जाता है। क्लियर है, बस इतना आसान सा चीज है। अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों बात करेंगे। चलिए, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर में सर्कल बना हुआ है, ये यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस और यहाँ से ये रेडियस, ये P है, B है और H है, तो भी इसका रेडियस निकालना आसान है। इसमें रेडियस जो है P इंटू बी डिवाइडेड बाई P प्लस B प्लस H होता है। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर रेडियस निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, बस हाइपोटेनस का क्या, आधा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में ये था। तो बोलिए सबसे बड़ा साइड कौन सा, 34, यही H है। तो अगर रेडियस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, h/2 मतलब 34/2, मेरे पास आ गया 17 यूनिट। कौन सा आंसर है, तो दूसरा नंबर है ना, केवल 17 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से समझेंगे कि क्या चीज़ है, फॉर्मूला याद रहना,
कॉन्सेप्ट मालूम रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ध्यान से समझना है, चौथे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यहाँ सही के बारे में नहीं बोला गया, बोला जा रहा है गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। चलिए बात करते हैं। बोलता है त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। सबसे पहले तो त्रिज्या जो है वो जीवा हो ही नहीं सकती, ठीक है। कॉर्ड या जीवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो सरकमफ्रेंस पर एक साइड से दूसरे साइड तक ये जीवा होती है, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ये तो जीवा होती ही नहीं है, क्योंकि ये इस साइड से दूसरे साइड गया ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब है कि गलत तो यही है, ठीक है। चलिए गलत ये है, मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गलत हमसे पूछा, हम बाकी भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सही है बिल्कुल, क्योंकि रेडियस करेंगे 2 पाई, दोनों में आएगा, कांस्टेंट टर्म है, कटेगा, ठीक है। आगे, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। सेंटर से अगर जीवा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, मतलब ये दोनों सही है। सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियस, ठीक है। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तब हम बात करेंगे कि दोनों सर्कल भी एक जैसा है, कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। गलत कौन सा है ये, और आपसे पूछा गलत कौन सा है, मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा, तो केवल 1। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जितने सारे क्वेश्चन थे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आसान पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आसानी से समझिएगा। प्रॉपर्टी मालूम रहेगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही करते हैं, अगले दिन नए वीडियो के साथ, नए चीज़ों के साथ फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।